नमस्कार, प्रणाम, राम राम। कैसे हो आप सभी? एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद कपिल सर पे। तो बच्चों, आज शुरू करने वाले हैं हम इतिहास की पहली क्लास। क्लास का क्या नाम रहने वाला है? प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास। आज से हम इतिहास की क्लासेस शुरू करने वाले हैं। और आपको पता होगा प्यारे बच्चों की इतिहास है ना, इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है उनके बारे में हम पढ़ लेंगे। देखो, सबसे पहले कौन सा पार्ट पढ़ना है हमें? प्राचीन इतिहास। उसके बाद मध्यकालीन मध्यकालीन इतिहास। और उसके बाद हम पढ़ेंगे आधुनिक इतिहास। कौन सा? आधुनिक इतिहास। ठीक है प्यारे बच्चों, आज जो हम पढ़ने वाले हैं प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आपको भी पता होगा कि जो प्राचीन इतिहास है ना, प्राचीन इतिहास को भी कितने भागों में बांटा गया है? प्राचीन इतिहास को भी आगे 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से ये प्राचीन इतिहास के भाग हैं? नंबर 1 देखो, प्राग ऐतिहासिक काल भी बोल सकते हैं हम। ठीक है, ये कौन सा काल है या कौन सा टाइम है? ये वो टाइम है जिस टाइम के ना तो हमें कोई साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, कोई भी अनुमान नहीं लगा सकते कि इसमें क्या क्या होता था। ठीक है, ये वाली चीजें किसमें है? प्राचीन इतिहास के, जिसके क्या है? कोई भी साक्ष्य नहीं मिले हैं प्राग ऐतिहासिक काल के समय के। ठीक है, और हाँ, सबसे बड़ी बात है या इंपॉर्टेंट है थोड़ी सी, ये चीज अपने को याद रखनी है। इसे है ना पाषाण युग क्या बोला जाता है? पाषाण युग, या इसे धातु युग भी कहा जाता है प्यारे बच्चों। क्या कहा जाता है? प्राग ऐतिहासिक काल को पाषाण युग या धातु युग भी कहा जाता है। ठीक है, इससे आगे इसका दूसरा कौन सा रहता है? आद ऐतिहासिक देखो, प्राग ऐतिहासिक में आपको पता है ना, प्री हिस्टोरिकल, जैसे प्राग मतलब कि पहले का, सबसे पहले का। जो आद है ये जो मध्य टाइप का, जिसमें क्या है? इसमें क्या है? इसके जो है ना साक्ष्य तो मिले हैं, कुछ एक साक्ष्य मिले हैं, लेकिन क्या है? वो पढ़े नहीं गए हैं। क्या नहीं किए गए हैं? पढ़े नहीं गए हैं। किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा। साक्ष्य जरूर मिले हैं, किसी को भी समझ नहीं आ रहा कि ये क्या लिखा गया है। ठीक है, अनुमान लगाया जा सकता है कोई भी, जैसे चित्र को देख के हर कोई बता सकता है कि हाँ ये चित्र है, लेकिन लिखा हुआ जो भी है वो पढ़ के कोई भी नहीं बता सकता। ठीक है, इसके बाद जो आता है काल, कौन सा? ऐतिहासिक काल का समय। ये जो आद ऐतिहासिक काल है ना, इसके अंदर जब हम आगे क्लासों में पढ़ेंगे तो हम इसमें जिक्र करेंगे किस चीज का? सिंधु घाटी सभ्यता का। ठीक है, तो ऐतिहासिक काल है ना, इसमें क्या है प्यारे बच्चों? इसके है ना साक्ष्य भी मिले हैं और ये पढ़े भी गए हैं भाई। ठीक है, पढ़े भी गए हैं। ये चीज हमें ध्यान में रखनी है थोड़ी थोड़ी। बाकी जैसे हम क्लास से आगे करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, तो उनमें हर इस जितने भी ये तीनों पार्ट है, इसके तीनों पार्टों का आगे हम जिक्र करेंगे, इनके बारे में सब कुछ हम पढ़ लेंगे। ठीक है ना, याद रखना है। और ये जो अपना प्रयाग ऐतिहासिक काल है ना, अगर इसकी मैं बात करूं, कौन से की? प्रयाग ऐतिहासिक काल के, इसके भी आगे 3 पार्ट हैं। ठीक है, 3 पार्ट कौन कौन से हैं? देखो, सबसे पहला पार्ट कौन सा है? पूरा पाषाण काल। दूसरा मध्य पाषाण काल। और तीसरे की बात की जाए तो नव पाषाण काल। इनमें हम आगे जैसे जैसे क्लासों में पढ़ते रहेंगे तब हमें पता चलेगा कि पूरा पाषाण काल में कौन से औजार होते थे। पत्थर के औजार यूज करता था इंसान। ठीक है, ये चीजें हम पढ़ेंगे। जो मध्य पाषाण काल में है उसमें उसने अपने खुद को थोड़ा बहुत बदलना चाहा। ठीक है, कुत्ते को पालतू वगैरह बनाया। वो सारी चीजें हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद देखो, अब हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? प्राचीन भारत का इतिहास, यानी कि जो
प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले है ना, प्राचीन इतिहास को जानने से पहले हमें प्राचीन इतिहास के कुछ स्रोत हैं उनके बारे में पता होना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। देखो प्राचीन इतिहास के जो स्रोत है ना, स्रोत, उनसे उनको पढ़ने से भी पहले हमें कुछ भारत के कुछ नाम है, वो कैसे मिले हैं, किसने क्या नाम दिया है, ठीक है, वो सारी चीजें हमें पढ़नी है। तो भारत के हम पढ़ेंगे पहले नामकरण के बारे में, नामकरण के, कि आर्यवर्त नाम क्यों पड़ा था भारत का। कुछ लोग बोलते हैं कि आर्य जो थे मध्य एशिया से आए थे, नहीं भाई कोई, क्योंकि उससे पहले भी तो आर्य होते थे। कहा जाता है कि देखो रामायण का टाइम था, उसमें जैसे बोला जाता है कि आर्य पुत्र आए हैं, सुना होगा आपने, रामायण देखी होगी, ठीक है। तो आर्य पहले से ही थे। सबसे पहला जो नाम निकल के आता है कौन सा, आर्यवर्त, कौन सा, आर्यवर्त। सबसे पहला जो नाम आता है कौन सा आता है, आर्यवर्त। की आर्यवर्त नाम हमारे भारत का कैसे पड़ा था, ठीक है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो आपको पता होगा आज से लगभग 3500 साल पहले की बात की जाए, कब की, 3500 साल पहले की बात अगर की जाए, या ये मानो कि जो ईसा का जन्म हुआ था ना, ईसा का जन्म, तो उनके जन्म से 1500 साल पहले यानी कि बीसी, एडी और बीसी का, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट का, ईसा के जन्म से 1500 साल पहले की बात है, ठीक है। और ऐसा माना जाता है, क्या माना जाता है कि जो भारत के अंदर कौन आए थे, भारत के अंदर जो आर्य आए थे ना, वो कहां से आए थे, मध्य एशिया से आए थे प्यारे बच्चों, कहां से, मध्य एशिया से आए थे। और आपको पता होगा कि मध्य एशिया वाला कौन सा इलाका, जो कौन सा क्षेत्र है जहां पे आज क्या है, कजाकिस्तान की अगर मैं बात करूं, किसकी, कजाकिस्तान की अगर बात की जाए, अगर बात की जाए उज्बेकिस्तान की, किसकी बात की जाए, उज्बेकिस्तान की, ठीक है, अगर बात की जाए किसकी, किर्गिस्तान की बात की जाए, ठीक है ना, ये जो क्षेत्र है ना, उसी क्षेत्र को क्या बोला जाता है प्यारे बच्चों, मध्य एशिया। उस टाइम का जो ये वाला क्षेत्र होता था, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, 5 थे ये, तो यहाँ पे जो वो वाला क्षेत्र है ना, उसको मध्य एशिया कहा जाता था, ठीक है, ध्यान में रखना है। अब देखो ये जो आर्य है ना हमारे भारत के अंदर आए थे, तो ये तो था नहीं कि उस टाइम एरोप्लेन वगैरह होती थी, मध्य एशिया से बैठे सारे के सारे एरोप्लेन में वहां से उड़ा के सीधी भारत के अंदर लैंड करवा दी, ऐसा तो हुआ नहीं। मतलब कहीं ना कहीं भारत के अंदर एक ऐसी जगह है जहां से इन्होंने इंटर किया था। प्रवेश द्वार कहां से आए थे, प्रवेश द्वार के बारे में अगर पूछा जाए प्यारे बच्चों, किसके बारे में, प्रवेश द्वार के बारे में अगर पूछा जाए तो कहां से प्रवेश किया था इन्होंने, आपको पता होगा एक जगह कौन सी, उत्तर पश्चिमी भारत, कहां पे, उत्तर पश्चिमी भारत का जो क्षेत्र है वहां से इन्होंने क्या किया था, आर्यों ने भारत के अंदर प्रवेश किया था। कहां से प्रवेश किया था, उत्तर पश्चिमी भारत से इन्होंने प्रवेश किया था, ठीक है ना। और ये इस क्षेत्र की अगर बात की जाए कि ये कौन सा क्षेत्र है, ठीक है, तो ये जो आपने सुना होगा कश्मीर, कश्मीर जो सिंध का क्षेत्र है, कौन सा, कश्मीर सिंध का जो क्षेत्र है, ठीक है, वो ही कौन सा है, उत्तर पश्चिमी भारत, ठीक है, वहां से इन्होंने क्या किया था, इंटर किया था, कहां पे, भारत के अंदर इंटर हुए थे, ठीक है। और इसी भाग को प्यारे बच्चों क्या कहा जाता है, सप्त सैंधव कहा जाता है। अगर आपको यह भी पता होना चाहिए कि आर्यवर्त, इनसे पहले जो क्या, इनसे जो पहले की अगर बात की जाए तो आपको पता है कि कुछ मानना है, क्योंकि कुछ साक्ष्य तो मिल जाते हैं, जैसे हमने पढ़ा था कि
कुछ साक्ष्य भी मिले हैं कौन से काल के, प्राग ऐतिहासिक काल में साक्ष्य मिले नहीं, लेकिन उसके बाद जैसे हमने पढ़ा कि आद ऐतिहासिक काल के क्या मिले हैं, हमें साक्ष्य मिले हैं लेकिन पढ़े नहीं गए हैं। उसके बाद हमने ऐतिहासिक काल में आके क्या देखा कि साक्ष्य भी मिले हैं, पढ़े भी गए हैं। ठीक है, तो आर्यवर्त तो थे ना, वो कब कहां से आए थे, माना ही जाता है कि मध्य एशिया से आए थे, और उत्तर पश्चिमी भारत का जो कश्मीर सिंध का क्षेत्र है वहां से इन्होंने क्या किया था, प्रवेश किया था। ठीक है, उसको उसी को क्या बोला जाता है, सप्त सेंधव कहा जाता है। अब इनका क्षेत्र यानी कि इन्होंने कहां कहां पे अधिकार, कुछ भी अधिकार किया था, वो कौन सा था। देखो आपको पता है 4 की 4 दिशाएं हैं। ठीक है, अगर बात की जाए किसकी, पूर्व की, जो अपना जो पश्चिमी पश्चिमी गंगा तट है ना, गंगा तट, पूर्व के अंदर बात की जाए पश्चिमी गंगा तट की, अगर बात की जाए पश्चिमी तो अफगानिस्तान, कहा, अफगानिस्तान। अगर बात की जाए किसकी, उत्तर की और दक्षिण की, अगर बात की जाए उत्तर की तो आपको पता है कश्मीर, और अगर बात की जाए दक्षिण की तो उत्तरी राजस्थान। क्या, उत्तरी राजस्थान। ये जितना भी क्षेत्र है ना प्यारे बच्चों, ये जितना भी क्षेत्र है ना, इस क्षेत्र के ऊपर अधिकार किसने किया था, आर्यों ने। या इसी जो ये जो क्षेत्र है ना, इसी क्षेत्र को आर्यवर्त भी कहा गया है। ठीक है, थोड़ा सा हमें ध्यान में रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, इन्हीं में से छोटे छोटे पॉइंट उठा के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। उसके बाद देखो बच्चों, अब आपको पता लगा कि आर्यवर्त क्यों कहा गया है। ठीक है, 3500 साल पहले की, ईसा के जन्म से 1500 साल पहले बीसी, यानी कि तब कौन आए थे, आर्य आए थे, मध्य एशिया से आए थे, उत्तर पश्चिमी भारत से इन्होंने क्या किया था, प्रवेश किया था। ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है, सप्त सेंधव बोला जाता है। अब देखो प्यारे बच्चों, अब क्या है, अब की देखो भारत नाम रखा है हमारे, भारत बोला जाता है, भारत या फिर भारत वर्ष भी लिखा आ जाता है। क्या, भारत वर्ष भी लिखा आ जाता है। भारत नाम होने के दो कारण हैं। क्या कारण है, देखो आपको पता होगा महाभारत, क्या, महाभारत, महाभारत, और आपको यह भी पता होगा कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। क्या है, विश्व का सबसे बड़ा क्या है, महाकाव्य है, महाकाव्य है, कौन सा, महाभारत। ठीक है, और जो महाभारत के अंदर है ना, एक तो दुष्यंत और उनके साथ शकुंतला, उनकी धर्मपत्नी शकुंतला, इन्हीं का एक पुत्र हुआ है, उस पुत्र का क्या नाम है, भरत। इसी भरत के नाम के ऊपर भारत का नाम क्या रखा गया था, भारत रखा गया था। ये चीज क्या होती है, ये क्या है कि अगर पूछ लेना कि हिंदू हिंदू मान्यताओं के अनुसार, मान्यताओं के अनुसार, हिंदू मान्यताओं के अनुसार हमारे प्यारे देश भारत का नाम पूछ ले तो दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम के ऊपर इसका नाम क्या पड़ा था भाई, भारत का नाम भारत पड़ा था। ठीक है, अगर बात की जाए किसकी, जैन मान्यताओं के अनुसार, जैन मान्यताओं मान्यताओं के अनुसार अगर बात की जाए किसकी, कि भारत नाम पड़ा था जैन मान्यताओं के अनुसार। आपको भी पता है कि जैन धर्म के अंदर 24 तीर्थंकर हुए हैं। कितने, 24 तीर्थंकर हुए हैं। ठीक है, 24 तीर्थंकर हुए हैं, और सबसे पहले जो तीर्थंकर की अगर बात की जाए, आपको भी पता है क्या नाम है, ऋषभ देव। ठीक है, इन्हीं को क्या माना जाता है कि जैन धर्म का संस्थापक भी इन्हीं को माना जाता है। ठीक है,
जैन धर्म का अगर संस्थापक पूछे तो ऋषभ देव 24 इनके तीर्थंकर हुए हैं। ठीक है, इन्हीं के पुत्र, इनके वैसे दो पुत्र हैं। बड़े बेटे का नाम क्या है? भरत नाम है बड़े बेटे, और छोटे बेटे का गोमटेश्वर, गोमटेश्वर। ठीक है, इन्हीं जो बड़े पुत्र हैं, इन्हीं बड़े पुत्र के नामकरण के अनुसार, नाम के कारण इन भारत का नाम क्या रखा गया था? भारत पड़ा है। ठीक है, और अगर पूछ ले कि हिंदू मान्यताओं के अनुसार किस किसकी वजह से नाम भारत पड़ा था, तो दुष्यंत और शकुंतला के बड़े पुत्र भरत के कारण। अगर पूछे कि जैन मान्यताओं के अनुसार भारत का नाम भारत पड़ा है, तो वो क्यों पड़ा है? क्योंकि ऋषभ देव के बड़े पुत्र भरत के नाम के ऊपर इसका के नाम पड़ा है, भी क्या नाम पड़ा है? भारत नाम पड़ा है। ठीक है ना। और आपको ये याद रखना है कि जो ये गोमटेश्वर है ना, इनकी सबसे ऊंची मूर्ति हुआ करती थी भारत में। सबसे ऊंची मूर्ति हुआ करती थी कहाँ पे? भारत में। ठीक है, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी से पहले। ठीक है ना। दो रीजन बताए गए हैं कौन कौन से, कि एक तो हिंदू मान्यताओं के अनुसार और एक जैन मान्यताओं के अनुसार नाम क्या पड़ा है? भारत पड़ा है। ठीक है, अगर आगे की बात करें किस चीज की, नाम क्या? हिंदुस्तान भी बोला जाता है। हिंदुस्तान भी हमारे प्यारे देश भारत को बोला जाता है। ठीक है, ये क्यों बोला जाता है? याद करो, भारत के ऊपर क्या हुआ था भाई? पहला विदेशी आक्रमण हुआ था। पहला विदेशी आक्रमण हुआ था। ठीक है, भारत के ऊपर जब पहला विदेशी आक्रमण हुआ था, किस टाइम हुआ था? आपको भी पता होगा कि ये पहला विदेशी आक्रमण 518 बीसी के अंदर हुआ था। भारत के ऊपर पहला आक्रमण कब हुआ था? 518 बीसी के अंदर हुआ था भारत के ऊपर पहला आक्रमण। ठीक है, किसने किया था? आपको भी पता है प्यारे बच्चों कि फारसियों ने। ठीक है, फारसियों, ईरानी लोग, जिनको क्या बोला जाता है? पर्शिया। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ईरान का ही पुराना नाम क्या है? पर्शिया है। ठीक है, ध्यान में रखना है थोड़ा सा। इस ईरान के अंदर एक हक्कामनी, हक्कामनी, हक्कामनी वंश का कौन होता था? शासक होता था प्यारे बच्चों। ठीक है, हक्कामनी वंश का शासक, जिसकी अगर नाम की बात की जाए तो आपको भी पता है क्या नाम था? दारा प्रथम, दारा फर्स्ट। ठीक है, याद रखना है, दारा फर्स्ट। और ये दारा फर्स्ट जो था, ये साइरस का पुत्र था। ठीक है, हिंदुस्तान नाम हमारे देश भारत का क्यों पड़ा? आपको पता होना चाहिए कि पहला विदेशी आक्रमण हुआ था 518 बीसी के अंदर। और किसने किया था? हक्कामनी वंश के शासक कौन? दारा प्रथम, जो साइरस के पुत्र थे। ठीक है, इनके क्या होता है कि जो अपने सिंधु नदी है ना, सिंधु, सिंधु नदी, ये लोग जो पर्सिया लोग होते ना, ये सा का उच्चारण नहीं करते थे। क्या नहीं करते थे? सा का उच्चारण नहीं करते थे। तो इन्होंने इस सिंधु नदी को नाम क्या दिया? इंदु। और इंदु से धीरे धीरे चेंज करके हमारे हिंदुस्तान का नाम ये क्या लेते थे? हिंदुस्तान लेते थे। और यही नाम आगे चल के धीरे धीरे हिंदुस्तान हुआ। क्या हुआ? हिंदुस्तान हुआ। अब पता चला कि हिंदुस्तान क्यों नाम हुआ, क्योंकि जो पारसी लोग ऐसा का उच्चारण नहीं करते, तो ये सिंधु नदी को इंदु कहने लगे। इंदु से क्या नाम आया निकल के? हिंदुस्तान। और आगे जाके यही हिंदुस्तान क्या बन गया? हिंदुस्तान। ठीक है, याद रखना है हमें। आगे देखो, हमारे देश प्यारे भारत को बोला जाता है इंडिया। क्या कहा जाता है? इंडिया कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है, किन्होंने कहा था, वो सब चीजें हमें पढ़नी है। ठीक है, याद करो, भारत के ऊपर दूसरा विदेशी आक्रमण
दूसरा विदेशी आक्रमण की अगर बात की जाए, किन लोगों ने किया था? यूनानियों ने किया था। किन्होंने? यूनानियों ने। यूनानियों ने दूसरा विदेशी आक्रमण किया था। क्या बोला जाता है? ग्रीस साइड। ठीक है। दूसरा विदेशी आक्रमण यूनानियों ने किया था। आपको पता है यूनान के अंदर एक जगह है, कौन सी? मकदूनिया, मैसोडोनिया जिसको बोलते हैं। हॉलीवुड मूवी देखते होंगे, उसमें बहुत सारी मूवीज में आता है कि हेडक्वार्टर ऑफ मैसोडोनिया ऐसा करके। ठीक है, अगर नहीं देखते तो देखा करो। मकदूनिया, मकदूनिया का शासक, मकदूनिया का शासक कौन? फिलिप। फिलिप का अगर पुत्र की बात की जाए, फिलिप का पुत्र कौन? अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर, सिकंदर, दुनिया जीतने वाला सिकंदर। कौन? सिकंदर की अगर बात की जाए, सिकंदर। मकदूनिया का शासक फिलिप, उसका बेटा कौन? सिकंदर। उसने क्या किया था? दूसरा आक्रमण 326 बीसी के अंदर क्या किया था? दूसरा विदेशी आक्रमण किया था भारत के ऊपर। ठीक है ना, भारत पे दूसरा आक्रमण किया था। इन लोगों ने है ना सिंधु नदी को, इन लोगों ने सिंधु नदी को इंडस कहा था। क्या कहा था? सिंधु नदी को इंडस कहा था। और यही इंडस नाम धीरे धीरे आगे जैसे जैसे टाइम चलता गया, वैसे वैसे इन्होंने इसी इंडस नाम को मॉडिफाई करके क्या बना दिया? इंडिया बना दिया। ठीक है। इंडिया नाम क्यों पड़ा था? भारत के ऊपर दूसरा विदेशी आक्रमण हुआ था, मकदूनिया, मैसोडोनिया। उसका शासक कौन? फिलिप का बेटा अलेक्जेंडर, सिकंदर। ठीक है। उसने 326 बीसी के अंदर दूसरा भारत के ऊपर विदेशी आक्रमण करता है, और जो सिंधु नदी है उसको इंडस बोला है। किसने? यूनानियों ने। तो इंडस नदी से, इंडस नाम से ही मॉडिफाई होके नाम निकलता है कौन सा? इंडिया। ध्यान में रखना है। ठीक है। आगे देखो, हमारे देश को बोला जाता है, हमारे देश भारत का नाम बोला जाता है जम्बू द्वीप। क्या बोला जाता है? जम्बू द्वीप। ठीक है। आपको पता होगा कि ये नाम कहां से मिला है? अशोक के अभिलेख। किसके अभिलेख? अशोक, अरे क्या लिख दिया यार, अशोक, अशोक के अभिलेखों में क्या नाम मिला है? जम्बू द्वीप। अभिलेखों में क्या नाम मिला है? जम्बू द्वीप नाम मिला है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो भी ये अशोक के अभिलेख है ना, ये सबसे पुराने अभिलेख हैं, सबसे पुराने अभिलेख हैं भारत के अंदर। सबसे पुराने अभिलेख पूछ ले किसके हैं? अशोक के हैं। और अगर बात की जाए अभिलेखों की, कुछ लोग पूछ लेते हैं कि भाषा, अरे इनकी भाषा नहीं होती। अभिलेख, जितने भी अभिलेख होते हैं ना, वो लिपि के अंदर लिखे जाते हैं, लिपि बंद किए जाते हैं। ठीक है। लिपि, और अशोक के अभिलेखों की लिपि कौन सी रही थी? एक तो खरोष्ठी और दूसरी ब्राह्मी लिपि। कौन सी? ब्राह्मी लिपि रही है। ठीक है। और सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का काम किसने किया था? 1837 के अंदर जेम्स प्रिंसेस नाम के व्यक्ति ने सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का काम किया था। ठीक है। ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। जम्बू द्वीप नाम भारत का कहां से मिलता है? अशोक के अभिलेखों में मिला है। और सबसे पुराने अभिलेख हैं जो अशोक के हैं भारत के अंदर। और सबसे पहले 1837 के अंदर जेम्स प्रिंसेस नाम के व्यक्ति ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का काम किया था। ठीक है। अगर एक नाम चीनी वृत्तांतों के अनुसार यिन यिन टू, हमारे देश भारत का नाम क्या है?
यिन तू भी है। और ये नाम कहाँ से मिलता है कि जितने भी चीनी यात्री है ना, यात्री, चीनी यात्रियों के चीनी यात्रियों के वृत्तांत, चीनी यात्रियों के वृत्तांतों में हमारे देश प्यारे भारत का नाम क्या पड़ता है? यिन तू, या क्या कहा गया है? यिन तू कहा गया है। ठीक है ना। अब बात करेंगे हम प्राचीन इतिहास के स्रोतों के बारे में, वो चीज हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। तब तक आप अगर हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कर देना। जय हिंद, भारत माता की जय।